अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है व्यूअर्स, सब ठीक ठाक हैं? तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने अपने प्लांट्स की देखभाल में बिज़ी होंगे। तो मैं भी आज ऊपर आई थी तो मेरा ये रोज़ प्लांट खिला हुआ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने सोचा मैं आपको अपने रोज़ प्लांट की तरह हेल्थ दिखा दूँ। ये देखिए, बाहर का मौसम स्टार्ट हो चुका हुआ है। आप ये देख सकते हैं, एक बर्ड इसकी ये है और ये दो बर्ड्स इसकी ये है। ये देखिए, धूप की वजह से तो मुझे पता भी नहीं चलता। तो ये नीचे भी इसके शायद नीचे भी एक है। तो व्यूअर्स, ये इसके अंदर ये मैंने एक गजनिया का प्लांट भी लगाया हुआ है। ये देखिए, तो इसके अलावा ये आप देखिए सारी न्यू बर्ड्स हैं। ये सारी इसी मंथ की पैदावार है। ये देखिए इस प्लांट के ऊपर भी ये बर्ड आई हुई है और इसके अलावा भी इसके ऊपर ये भी है, आप ये देख सकते हैं। तो इसके अलावा इसमें और भी थी जो अभी इस वक्त मुझे नज़र नहीं आ रही हैं, शायद नज़र से ओझल हो गई हैं। तो ये देखिए प्लांट की हेल्थ आप देखिए, आप देख सकते हैं। और ये किस वजह से है कि मैंने इनको इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया। यानी कि वो एक दिन मैंने इनमें वो मस्टर्ड केक भिगो के रखा हुआ था, उसको मैंने वो वाली दी इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र। फिर मैंने वो माल्टों किन्नों के छिलके जो थे उनको भिगो के रखा हुआ था, फिर मैंने वो इसमें डाला। फिर उसके बाद मैंने केलों के छिलके भिगो के रखे हुए थे, फिर मैंने वो इसमें डाला। आप ये भी देख सकते हैं, ये मैंने कोकेडामा बनाया है इसका, रोज़ प्लांट का। इसकी भी सारी न्यू लीव्स आई हुई थी वो क्योंकि मैंने इसको जड़ से निकाल के नई मिट्टी सेट करके इसमें बनाया है, तो इस वजह से इसकी सारी पिछली जो हैं पत्तियां वो सारी झड़ गई हैं और अब ये नई नई आना स्टार्ट हो गई हुई हैं। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये इसकी बर्ड भी आई हुई है। ये सारी इसकी न्यू लीव्स जगह जगह से नई नई निकल रही हैं। तो ये मेरा एक्सपेरिमेंट जो है ये भी बड़ा अच्छा रहा है। तो मैंने इसमें ये देखिए, मैंने इस तरीके से और भी काफ़ी प्लांट लगा रखे हैं। तो जैसे ही उनकी ग्रोथ स्टार्ट होगी तो फिर मैं आपको अपने वो सारे प्लांट्स दिखाऊंगी कि मैंने कौन कौन से प्लांट्स जो हैं वो इस तरह से कोकेडामा बना के तो लगा रखे हैं। तो आपको बस यही बताना था आज मैंने कि मेरे ये रोज़ प्लांट की आप हेल्थ देख सकते हैं और इसकी जो वजह है वो क्या है वो मैंने आपको बता दी है। तो व्यूअर्स, ये प्लांट्स जो हैं इसी तरह से केयर मांगते हैं। इसी तरह से मेरा एक और ये वाला रोज़ प्लांट है, आप इसकी हेल्थ भी देख सकते हैं। ये मेरा इंग्लिश रोज़ है, तो इसको भी ये देखिए बर्ड आई हुई है। तो ये इसी तरह से वो नीचे भी आ रही है। तो इनमें भी मैं ये सारे अपने प्लांट्स में आजकल इसी तरह से, ये क्योंकि फरवरी का महीना जो होता है ना, इसमें मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र सारे प्लांट्स में डाल देती हूँ अपने। तो फिर उनकी ग्रोथ जो है, एक तो मौसम बहार होता है, वैसे ही इसमें बहार आनी होती है प्लांट्स में, तो थोड़ी सी जो इनकी डाइट होती है जब वो भी इनको मिल जाती है तो फिर ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो जाती है इनकी। तो व्यूअर्स, आप लोग भी जिसने अभी तक नहीं डाला हुआ फर्टिलाइज़र वो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर लें। तो मिट्टी के अंदर भी थोड़ी बहुत गोबर खाद मिक्स कर दें और या वर्मी कंपोस्ट मिक्स कर दें या डीएपी डाल दें। वैसे मैं मतलब जो ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो केमिकली खाद मैं यूज़ करना कम ही पसंद करती हूँ। हर वक्त मैं कुछ ना कुछ वो कैन रखे होते हैं ऑयल वाले, मैंने उसमें कुछ ना कुछ भिगो के रखा होता है। तो 10 दिन चाहे गुजर जाएं, चाहे 20 दिन गुजर जाएं, उसको ऐसे ही पड़े बस उसमें से थोड़ा थोड़ा सा निकाल के तो उसके अंदर पानी मिक्स कर के तो मैं अपने इन प्लांट्स में डालती रहती हूँ। तो कभी किसी में तो कभी किसी में, जिसमें भी वो और जब भी पानी देना हो तो फिर मैं अक्सर वही पानी देती हूँ, लेकिन कोशिश होती है कि 1 हफ्ते के बाद ही वो वाला फर्टिलाइज़र वाला पानी जो है वो 1 हफ्ते के बाद ही दिया जाए। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको भी फर्टिलाइज़र देने का टाइम मिल गया होगा, तो आप भी कोशिश करेंगे देने की। तो प्लांट्स की हेल्थ के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है।
तो मैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आज बस मैंने आपको प्लांट्स की हेल्थ ही दिखानी थी। ये रोज़ प्लांट के खिलने का बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम है, तो इसमें प्लांट्स की केयर बहुत ज़रूरी है। तो आप इनको इनकी डाइट पूरी दे दें तो इंशाल्लाह आपके प्लांट्स जो हैं वो बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।